लेकिन सदर मजलिस मुंतज़मीन किसी को आगे बुलाना चाहें तो ये उनका अपना इख्तियार होता है। और जहां मेरे हुजूर होंगे वहां सदर मजलिस कौन हो सकता है। तो आका करीम की मजलिस लगी थी, लोग बैठे थे, तो वापसा बिन माबद आए और पीछे जगह जहां मिल गई वहां बैठ गए। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उदनो या वाबिसा, वापसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। तो हजरत वापसा उठे और चलते चलते आगे आ गए, तो बैठ गए। फरमाया, नहीं वापसा और करीब आ जाओ। तो हजरत वापसा और ज्यादा करीब आ गए। तो हुजूर ने फरमाया, वापसा और ज्यादा नेड़े आ जाओ। हजरत वापसा कहते हैं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना करीब हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा, वापसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा, जी हुजूर, मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा, वाबिसा जो पूछने आए हो पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की, हुजूर अगर आप बता दें फिर तो कमाल हो जाए। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन्हों आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल कहता है, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? अरे नादां जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। अल्लाह अकबर। तो कहा, वापसा जो सवाल पूछने आए हो तुम खुद पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की, हुजूर अगर आप बता दें फिर तो कमाल हो जाए। फरमाया, तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। यही सवाल था? जी हुजूर, यही सवाल था। कहा, इसका जवाब मुझसे लेना या अपने आप से लेना है? अर्ज की, जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। तो सुनो, ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली उंगली, और ये 2-3 उंगलियां जोड़ के फदाराबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन कल्बिक। हुजूर ने इन उंगलियों को जोड़ के यूं सीने पे मारा, दिल वाली जगह पे मार के कहा, ये अंदर ही मुफ्ती बैठा है, इसे ही पूछ ले, यही बता देगा खैर क्या है शर क्या है। तो फतवा अंदर से मिलता है, ये मुफ्ती बताता है अच्छाई क्या है, ये बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाये के 2 इंच दबाने लगते हैं, अंदर घंटियां बज रही होती हैं, तुम गलत कर रहे हो। जब रिश्वत ले रहे हो मेज के नीचे से या ऊपर से, उस वक्त अंदर जमीर आवाजें दे रहा है, तुम गलत बोल रहे हो। जब बाजार में चलते हुए नजर भटकती है, ख्याल बहकता है, और अपने घर में बहनें मौजूद हों लेकिन फिर भी नजर किसी की बहन को शहवत से देखती है, तो अंदर जमीर शोर मचाता है कि तेरी पर्दा नशीन बहनें भी तो घर में बैठी हुई हैं। ये अंदर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है। तो कहा, इस्तफ्ते मिन कल्बिक, कहा अपने दिल से पूछ। तो ये वो फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने हर इंसान के सीने में रखी। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ, और वो अल्लाह जिसने जमीन से सब्ज चारा निकाला। वो आप देखते हैं जमीन के अंदर जब बीज डाल के उसके ऊपर सुहागा दे के और पानी डाल दिया जाता है, और फिर जमीन के ऊपर पिपड़ी जम जाती है, और वो इतनी सख्त और ठोस हो जाती है, अगर अपनी उंगली जमीन के अंदर धंसाना चाहें तो वो पिपड़ी मुजाहम होती है। लेकिन उसी का कलेजा चीर के जब नन्ही कोंपल बाहर निकलती है, और वो इतनी गदाज और नरम होती है, अगर उसको आप अपने पपोटों से छुएं, अपने हाथों से छुएं, तो आपके हाथों के लमस से वो मुरझा जाए। यार, जहां आपकी उंगली दाखिल नहीं हो रही वहां से वो नन्ही कोंपल बाहर कैसे आई? कहा, खुद नहीं आई, किसी निकालने वाले ने निकाली। वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर उसको जो है वो कर दिया खुश्क और स्याह कर दिया। पहले वो सब्ज चारा था, उसमें नमी थी, फिर मरूरे वक्त के साथ उसकी नमी खत्म हो गई, उसके अंदर की जो सुर्खी, उसके अंदर जो सब्जी थी वो भी खत्म हो गई और वो स्याह हो गया। सर्दियों के मौसम के लिए किसानों ने उसे महफूज कर लिया, लेकिन जब किसान उसको निकाल करके जो है वो बरसात के मौसम में उस तूड़ी को, उस चारे को जानवरों के सामने रखते हैं और वो खुश्क चारा खाते हैं, तो फिर भी ताजा दूध देते हैं। तो उस तूड़ी के खाने से ताजा दूध कहां से आया? कहा, ये खुद नहीं आया, ये किसी ने उसके अंदर पैदा किया है, तो वो रब है। ये सारी बातें बयान करने के बाद
जो मुर्गी के बच्चे को हिदायत दे सकता है, जो बतख के बच्चे को तैरने का सलीका दे सकता है, जो इंसान के सीने में हिदायत का चरागा रख सकता है, जो नरम और गदाज कौपल जमीन के कलेचे से निकाल सकता है, तो क्या अपने नबी को वो महरूम रखेगा? कहा सुनुक्रियो का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ए महबूब, जिस रब ने कौपलों को जमीन की कूक से निकाला, जिस रब ने जानवरों के बच्चों को भी हिदायत का चरागा दिया, जिसने जो है वो नौखेज बच्चे को मां की छाती से दूध निकालने का सलीका दिया, वो रब आपको भी ऐसा पढ़ाएगा कि आप भूल नहीं सकेंगे। इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन हां अगर अल्लाह चाहे तो। साहिब खाजन ने लिखा है ये इस्तिस्ना वाकई नहीं हुआ, ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हुजूर ने जो पढ़ लिया हो वो भूल गए हो। और यहां सिर्फ कुरान ही मुराद नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माहू, मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान जितने और इल्म भी मेरे सीने में रख दिए गए। फरमाया कुर्बे कयामत में एक मोटे पेट वाला शख्स पलंग पे बैठ के कहेगा कि मियां हलाल वही है जो अल्लाह हलाल करे, हराम वही है जो अल्लाह हराम करे। हुजूर फरमाते हैं कि सुन लो, जिसको मैं हलाल करार दे दूं वो ऐसा ही है जिसका अल्लाह हलाल करे, और जिसको मैं हराम करार दे दूं वो ऐसा ही है जिसको अल्लाह हराम करार दे दे। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान दी, इल्म दिया। सनुक्रियो का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख्फा। ये इस सूरत का नुक्ता कमाल है और मैं आपकी तवज्जो यहां चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है कि उसकी शान ये है, तुम्हारे रब की अजमत ये है, इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख्फा, जो तुम जाहिर करते हो तुम्हारा रब वो भी देखता है, जो तुम पोशीदा करते हो तुम्हारा रब वो भी देखता है, वो भी जानता है और वो भी जानता है। उसकी निगाह से कोई शय पोशीदा नहीं है। तुम्हारे मख्फी उमूर भी उसकी निगाहों में हैं, तुम्हारे ज़ाहरी उमूर भी उसकी निगाहों में हैं। जब तुम्हारा रब तुम्हारे हर अमल को देख रहा है, वो अमले जाहिर हो या वो अमले बातिन हो, वो छुपा हुआ अमल हो या वो मजमा आम में किया गया अमल हो, तुम्हारा रब सबको जानता है। अगर ये अकीदा रूह में उतर जाए और ये अंदर जम जाए तो फिर बंद कोठरी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। उसकी निगाहों से तो कुछ पोशीदा नहीं है। आप देखते नहीं हैं कि जब अकीदा रूह की एक एक परत में उतरा हुआ था तो सारे दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोलती है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। तो ये अकीदा था जिसने रोशनी दी। और हजरत यूसुफ पैगंबर बोले काला माज़ल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई और इस पत्थर के बने हुए मादू से भी हया करती है जिसकी बेदूर आंखें नहीं देखती, लेकिन फिर भी उसके ऊपर तूने कपड़ा डाल लिया और उससे भी शर्म करती है। तो मैं अपने उस रब से हया क्यों ना करूं जो सातवीं कोठरी में देख रहा है। तो कहा कि जब तू इससे भी हया करती है, मेरी बात की तरफ तवज्जो कीजिए। ये इस सूरत का नुक्ता कमाल है। इस सूरत में जो मजमून बांधा गया, अब यहां आकर के ये नुक्ता उरूज है, इसको समझने की जरूरत है। और ये हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए तो हमारी जिंदगी मुनज्जम हो जाएगी, हमारी नस्लें मुनज्जम हो जाएंगी। आज बाप ये समझता है कि मैंने दरवाजे मुकफ्फल कर दिए हैं, मेरे घर की चार दीवारी बहुत ऊंची है, मेरी बेटियां भी महफूज हैं, मेरे बेटे भी महफूज हैं, लेकिन वो नहीं समझता कि शैतान बेटी और बेटे के बिस्तर में घुसा हुआ है। ये सोशल मीडिया की कयामत ने जिंदगी के तकद्दुस को छीन लिया है और बंद कमरे के अंदर आंखों का हया रुखसत हो गया, आंखों की शर्म उड़ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अमल देखिए, जब सातों दरवाजे मुकफ्फल हो गए और बुत के ऊपर भी जुलेखा पर्दा डाल करके बोलती है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। तो जनाब यूसुफ बोलते हैं काला माज़ल्लाह, कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं।
तू तो लोगों की नजरों से छुप गई ना दरवाजे बंद करके, और इस बेनूर आंखें रखने वाले इस मट्टी या पत्थर के मादू के ऊपर भी तूने खेस डाल लिया ताकि मुझे इससे भी हया आती है। कहा तू तो छुप गई है, मैं उस खुदा से कैसे छुपूं जो 7वीं कोठड़ी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनियां बरसी, इतने उजाले बरसे कि गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो गया। जब ये यकीन बंदे की रूह में उतर जाता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो फिर 7वीं कोठड़ी में भी जुर्म नहीं होते। मालिक के देखने का तसव्वुर जिंदगी के अंदर जो है वो एक ऐसा नज्म पैदा करता है जहां ना कोई सिक्योरिटी पहुंचती है, जहां ना कोई खुफिया कैमरा पहुंचता है, जहां ना कोई एजेंसी पहुंचती है, वहां ये अकीदा पहुंचता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। इमाम याफई ने रोज़ुर रयाहीन के अंदर लिखा, एक नौजवान बड़ा खूबसूरत था और कपड़े की दुकान पे काम करता था। एक खातून आई और उस पर फरेफ्ता हो गई। नौजवान था भी बड़ा खूबसूरत और उन फवाने शबाब भी था, और फिर वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, खूबसीरत भी था। उसके चेहरे के ऊपर सिर्फ रंग का जमाल ही नहीं था, सहरी के सजदों का तकद्दुस भी था। तो वो खातून आई, वो उस पर फरेफ्ता हो गई। उसने ज्यादा जरूरत से कपड़ा खरीद लिया, गठड़ी भारी हो गई। माल के दुकान से कहा कि इतनी भारी गठड़ी मैं तो उठा नहीं सकती, इस नौजवान को मेरे साथ भेज दो ताकि मेरे घर छोड़ आए। माल के दुकान उसकी नीयत से आगाह न हो सका और नौजवान को रवाना कर दिया। जब घर पहुंचते हैं तो उसने कहा कि ये मेरे इस कमरे के अंदर सामान रख दो। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। हया सोज लिबास भी उतार फेंका और उस नौजवान को दावते गुनाह देने लगे। और वो बार बार यही कहता था, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन वो थी कि अपने जज्बात से मगलूब नौजवान ने समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे ऊपर हमला आवरी ना हो जाए, क्योंकि ये सबसे नाजुक मरहला होता है। शैतान का सबसे बारीक और रेशमी जाल यही होता है। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब जलीलुल कदर ताबी हैं, आंखों से नाबीने थे, 80 साल की उम्र थी और मौत और जिंदगी की कशमकश में है। कोई शख्स गया हाल पूछने के लिए, कहा हज़रत कैसे हाल हैं? कहा अल्लाह का शुक्र है। शैतान जिस रूप के अंदर भी आकर मेरे ऊपर हमला आवर हो, मैं उसका मुकाबला करने की ताकत रखता हूं। अल्लाह ने मुझे बातन का इतना नूर दिया है। लेकिन फिर ठंडी आह भर के कहने लगे, हाँ अगर औरत के रूप में आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। ये कौन कह रहा है जिसकी उम्र 80 साल है? ये कौन कह रहा है जो बुढ़ापे की उम्र में, आंखों में रोशनी नहीं है, जिंदगी और मौत की कशमकश में है और ताबी रसूल है? और यहां हट्टा कट्टा पीर कहता है कि बेपर्दा औरतें मेरी टांगे दबाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बातन इतना सुथरा झूठ बोलता है। निगेबां बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगेबां की। शरीयत के ज़ाब्ते हैं, शरीयत की अकदार हैं, तो ये बड़ा नाजुक और हसास जाल होता। उस नौजवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरी जिंदगी की सारी कमाई लूट ले। यार घर बनाते बनाते जिंदगियां गुजर जाती हैं और डाकू आते हैं 2 मिनट में सफाया कर देते हैं। जिंदगी के तकद्दुस को कायम करते करते कितने तकवे, कितनी एहतियाते, कितनी नजरों की हयाएं और कितने मराहल से गुजरना पड़ता है। और जब जवानी लुटती है तो 2 घड़ियां भी नहीं लगती। उस नौजवान ने सोचा मेरी कमाई ना लुट जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो जब उसको कोई रास्ता फरार का नहीं मिल रहा था तो उसने उस औरत को कहा, अगर तू इजाजत दे तो जरा मैं वॉशरूम से ना हुआ हूं। उसने कहा जा जल्दी कर। वो गया और वॉशरूम में उसने हाजत की और पाखाना अपने पूरे बदन पे ही मल लिया। और इसी हालत में जब बाहर आया तो औरत को ताफन और घिन आने लगी। उसने दरवाजा खोल दिया तो इतना खूबसूरत था, लेकिन क्या तूने करतूत किया, क्या काम किया, निकल जा यहां से। दरवाजा खोल दिया। अल्लाह अकबर। वो नौजवान घर से बाहर निकल रहा था और दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था, मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया, मन तो सुथरा रहा। कायनात का सबसे हसीन चेहरा वो होता है जो जिनसी कालक से महफूज हो। अगर जिनसी कालक लगी तो कुछ नहीं बाकी बचेगा। दिल काला हो गया तो कुछ बाकी नहीं बचेगा।
सुल्तान बाहू बोले कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे को ये रमज पछाणे हो, उसका बदन तो लबरेज हो गया गलाजत से, लेकिन दिल सुथरा रहा। याफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि बाहर जाके उसने एक चश्मे पे गुस्ल किया, फिर जब तक जिंदा रहा उसके बदन से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी, और जब फौत हो गया लोगों ने दफन कर दिया, ये खुशबू उसकी कब्र की मिट्टी से भी आया करती थी। तो अपनी आंखों पर जब हया का बंदा पहरा बैठाता है और इस अकीदे के साथ कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, अरा ज़बीबन नमलत सौदा, काली रात के अंधेरे में काले स्याह पहाड़ों के दामन में गहरा गार हो और उस गार में चींटियों का सुराख हो और उसमें नन्ही सी चींटी चल रही हो, उसके महीन और नाजुक कदमों से सीना संग के ऊपर जो वहमी और गमानी लकीर बनती है, जिसको खुर्दबीन से देखना भी मुमकिन नहीं, तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता है। तो क्या दिमाग की स्क्रीन पे आने वाले ख्यालात से गाफिल है? हमारी खलवतों से गाफिल भी नहीं है, हमारी जलवतों से गाफिल भी नहीं है। इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख्फा, जो तुम जाहिर करते हो तुम्हारा रब उससे भी आगाह है, और जो तुम छुप के करते हो तुम्हारा रब उससे भी आगाह है। ये अकीदा अगर रूह में उतर जाए, ये अकीदा अगर बातन में उतर जाए, तो जिंदगी में नज्म पैदा हो जाता है, जिंदगी में जमाल पैदा हो जाता है। और मैं आपसे ये कहता हूं, हम तो ये भी बात करते हैं कि रसूल करीम की निगाहों से कुछ ओझल नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत भी हमें देख रहे हैं और मुलाजा कर रहे हैं। और अगर ये अकीदा सिर्फ मुनाजरे के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि ये अकीदा हमारी रूह में उतरा हुआ है, तो फिर बंद कमरे में जुर्म करते शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं, मालिक भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है। तो फिर जिंदगी में क्यों नज़म पैदा नहीं होगा, जिंदगी क्यों खूबसूरत क्यों नहीं होगी। इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख्फा वनुयस्सिरुका लिल युस्रा। फिर इरशाद फरमाया, हम दीन के काम को, इस अमल को आसान कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अगर कोई चाहे ना दीन पे चलना तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता, और अगर कोई ना चाहे तो उसके लिए सुबह का उठना ही बड़ा मुश्किल होता है। सुबह बिस्तर से निकल करके, सुबह तड़के धुंध भी पड़ी हो, मौसम के अंदर भी शिद्दत की सर्दी हो और पानी भी यख बसता हो, तो बिस्तर से निकल के ठंडे पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना तो 2 सजदे भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर दिल का ताल्लुक रब से जुड़ा हो तो फिर तहज्जुद के सजदे भी मुश्किल नहीं होते। अल्लाह फरमाता है, जिसके लिए हम चाहते हैं आसान कर देते हैं। मुश्किल सही सहरी के सजदे, लेकिन अगर किसी की जिंदगी की सारी खुशियां ही उन आंसुओं में रख दी गई हों तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम इसको आसान कर देते हैं। हम बतौर रवाज आजकल बोलते हैं, जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। ये कौन कहता है? जो मस्जिद में आता है तो कालीन बिछे हुए हैं, ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी दस्तयाब है, मौसम के मुताबिक माहौल मुयस्सर है, कभी हीटर सुलग रहे हैं, कभी एसी चल रहे हैं, और मखमली मुसल्लों पे सजदे करने वाला कितने नखरे से कहता है दोस्तों में बैठ के, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं इसके जवाब में कहा करता हूं, साहिब तेरे लिए मुश्किल है या बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था? तेरे लिए मुश्किल है या तपती हुई रेत के ऊपर सजदे करने वाले हुसैन इब्ने अली के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि मुश्किल, वो तो हंस हंस के जाने भी मारते रहे, वो तो सजदे भी करते रहे। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है और बिलाल आगे से मुस्कुराते हैं। किसी ने रोक के कहा, बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा आका तुम्हें मारता, तुम आगे से मुस्कुराते हो। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया वो सुनिए, सुनने के काबिल है। फरमाने लगे, तुम बाजार में जाते हो ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए या घड़ा खरीदने के लिए, तो उसको ठोंक ठोंक के देखते हो, बजा बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा, तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा, मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है, आहद आहद की सदा ठीक से आ रही है। कहा, खाल भी उधड़ जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी, जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब इश्क किया है, जब मोहब्बत की है, यहां तो जानें मारनी पड़ती है,
बजले मालो जाहो नामो नंग, दर तरीके इश्क अव्वल मंजिल। यहां तो सब कुछ वारने के बाद कहा जाता है ये अभी बयाना हुआ है, अभी सौदा तो बाकी है। यहां तो सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ वार करके फिर भी कहा जाता है हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। तो इसलिए ये क्या हुआ कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हम तो उन लोगों को भी देखते हैं जिनके सर पे आरा रख के पांव तक चीर दिया गया, लेकिन उन्हें उफ तक नहीं की। उनकी कहानी भी नहीं भूल सकते जिनकी दो टांगें दो ऊंटों की पिछली टांगों से बांध दी जाती हैं और कहा जाता है दीन से मुनहरिफ हो जा, वरना इन ऊंटों को हांका लगाएंगे तेरा बदन चिर जाएगा। और फिर उसके पूछते हैं बता, वो कहता है लगा दो हांका। फिर हांका लगता है, बदन चिरता है, खून के सुरख सुरख कतरे गिरते हैं। लेकिन हमें तारीख बताती है जब तक जुबान बोलती है लफ्ज यही थे, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम जिंदगी की बाजी जीत गया। दीन पे चलना मुश्किल नहीं है, ये तो फिर आसान होता है जब नजर गुंबद खजरा के मकी के जमाल पे हो। माना के मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। तो इसलिए फरमाया ये दीन मुश्किल नहीं है। वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा। फरमाया महबूब इस अमले तबलीग को जारी रखिए, आप तज़कीर करते रहिए, नसीहत करते रहिए। नसीहत जरूर फायदा देती है, कभी ऐसा नहीं हो कि नसीहत फायदा ना दे। रोज एक कतरा पत्थर के ऊपर भी गिरे तो एक दिन पत्थर पर भी सुराख हो जाता है। इसलिए हमें तलकीन की गई है रोजाना कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हम कुरान को पढ़ना छोड़ गए हैं। आज गुमराहियों का सबब क्या है? वो हिदायत का सरचश्मा, वो रोशनियों का मंबा व मस्दर जो हमारे घर के अंदर है, आज हम उससे ताल्लुक तोड़ लिया है। आज हमारा किबला, हमारा काबा, आज हमारा माई बाप, आज हमारा सब कुछ सोशल मीडिया बन गया है। सवेर से लेकर शाम तक इससे हम चिपके हुए हैं। रात की तन्हाइयों में नौजवान की जिंदगी के कीमती लम्हे बर्बाद हो रहे हैं। ये पता चलेगा जब ये बुढ़ापे में पहुंचेगा कि उसने अपने वक्त को कैसे बर्बाद किया और अपनी सांसों को कैसे जाया किया, और आखिरत के अंदर उसका हिसाब अलग देने वाला है। आप जानते हैं कयामत के दिन जुबान बंद होंगी, हाथ बोलेंगे। जिसके हाथ हर वक्त, जिसकी टिप्स हर वक्त जो है वो गंदगी और गलाजत देखती रही, उसकी उंगलियां बोलेंगी तो फिर वो कितना शर्मसार होगा, कितना शर्मिंदा होगा। ये मुख्तसर जिंदगी मालिक की दहलीज पे ले आओ, मालिक की चौखट पे ले आओ। कहा मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप तबलीग का काम जारी रखें तो उसका नतीजा क्या होगा? एक दिन फरमाया कि ये बात असरअंदाज होगी। रोजाना मैं आपको कहता हूं 2 रकू कुरान मजीद के अपनी जिंदगी में शामिल करो। सुबह का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से करो, और अगर हो सके तो रातों की तन्हाइयों में कभी कुरान पढ़ा करो। लोग कहते हैं जी वो फलां खबर मैंने सुनी, तो मियाँ आपने कैसे सुनी? कहा रात नींद नहीं आ रही थी, मैं चैनल खोल के बैठ गया। मैंने कहा काश नींद नहीं आ रही थी, कुरान खोल के बैठ जाते। मेरे हुजूर ने फरमाया कि रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि रोना चाहते भी हो तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती हैं। तो किताबुल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और रोजाना 2 रकू कुरान मजीद की अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अपनी सुबह का आगाज कलामुल्लाह की तिलावत से करो। फरमाया गया अगर तुम्हारा रब से बातें करने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाया करो। ये रब से हम कलाम होना है, ये रब से मुखातबा है। तो फरमाया फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा। अन करीब महबूब तेरी नसीहत को लोग मानेंगे। कौन? जिनके सीने में खशियत है, जिनके सीने में अल्लाह का डर है, वो तेरी बातों को रूह में उतारेंगे। अल्लाह अकबर। व यतजन्नबुहल अशक़ा, लेकिन दूर कौन रहेगा? ये शकीउल क़ल्ब है, जो बदबख्त है, वो तेरी बात नहीं सुनेगा। तो क्या वो नहीं सुनेगा तो ना सुने? नहीं, बल्कि फरमाया वसयजन्नबुहल अतकल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। अल्लाह फरमाता हम उसको बड़ी आग में डालेंगे। जिस आग को मेरे हुजूर भी बड़ी कहे, मेरा रब भी बड़ी कहे, वो कितनी बड़ी होगी। कहा फिर उस बड़ी आग में डालेंगे।
तो आग में डाला जाएगा तो वो जुलस जाएगा। कहा नहीं, सुम्मा ला यमूतु फीहा, फिर वो उस आग में मरेगा नहीं। चूंकि अच्छा आग में मरेगा नहीं तो फिर जिएगा, कहा वला यहया, जिएगा भी नहीं। ऐसी हालत होगी कि ना मौत आएगी, क्योंकि मौत आए तो जान छूट जाए, मौत भी नहीं आएगी, जिंदगी भी नहीं होगी। दाएं भी आग, बाएं भी आग, आगे भी आग, पीछे भी आग, नीचे और ऊपर भी आग ही आग। और ये आग तो जलाती है और खुश्क करती है, वो आग चिपक जाएगी बदन से, जिस तरह तारकुल ये लोक चिपक जाती है, वो बदन से चिपक जाएगी। और ये सख्त और बड़ी आग होगी। हुजूर ने एक दिन जिब्रील अमीन से पूछा, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो उन्होंने अर्ज की, अखफ्फुल अजाब, सबसे हल्का अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा वो ये होगा कि जहन्नमी के पांव में आग का जूता रखा जाएगा, बाकी सारा बदन उसका आग में नहीं होगा। जो सबसे हल्के अजाब में होगा उसके पांव में आग का जूता होगा। यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी हिद्दत, शिद्दत और गर्मी, हरारत इतनी होगी कि दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो सख्त अजाब है उसकी कैफियत क्या होगी? तो कहा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, उसको बड़ी आग में डाला जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा, फिर उस वो आग में मरेगा नहीं तो फिर जिएगा। कहा वला यहया, जिएगा भी नहीं, ना मौत ना जिंदगी। अजीब कशमकश होगी जो उसको सहना पड़ेगी। ये तो उसकी सजा है जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है और उसके हुक्मों से मुंह फेरता है। अब ठंडी हवा की झोंके भी देखिए। कद अफलह मन तज़क्का, कहा एक वो है जिसने मन को सुथरा किया, जिसने बातन की सफाई की, वो फलाह पा गया। व ज़कर रस्म रब्बिही, और अपने रब के नाम का वजीफा पढ़ा। फसल्ला, और नमाज पंजगाना का उसने एहतमाम किया। ये वो खुश नसीब होगा कि जो फलाह पाने वाला है, कामयाबी और कामरानी के राह पे चलने वाला है। जिक्र की धुनी रमा करके जिंदगी में चरागां करता है और जिंदगी में खुशबुएं बखेरता है, ये कामयाब है। अल्लाह अकबर। बल तो सिरून अल हयात दुनिया। फिर हजरत इंसान की जो खसलत थी उसको बयान फरमाया, तुम तो जीती दुनिया के पीछे ही भागोगे। ये जहां तुम्हें मिठा लगता है, इसकी शरीनियां तुम्हें भा जाती हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ये दुनिया मुख्तसर है, आखिरत दायमी है, लेकिन तुम भागोगे इस दुनिया के पीछे। बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है। ये सारी जिंदगी जो हम गुजारते हैं कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल लगा लीजिए, 100 साल की सारी जिंदगी। और आखिरत का यौम हशर कुरान बताता है महशर का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। और फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी, मेंढे की शक्ल में मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा और फिर जिंदगी का खात्मा नहीं होगा। अगर अजाबों में फंस गया तो फंसा है, जन्नत की बहारें हैं तो नसीब हैं। तो ये मुख्तसर जिंदगी 50, 60, 70 साल की, जिसमें तीसरा हिस्सा सो के काटना होता है, कुछ दुखों में, कुछ धक्कों में, कुछ वाशरूम में, कुछ तकलीफों में, कुछ बीमारियों में। लगा लीजिए आप 100 साल भी जिंदगी, लेकिन आखिरत का सिर्फ एक दिन 50,000 साल का। बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। फिर कहा इन्ना हाजा लफिस सुहुफिल ऊला। ये सिर्फ कुरान ने नहीं बताया, बल्कि पिछली किताबों के अंदर भी हमने ये सब कुछ सारी कौमों को बताया। वो भी डूबे कहीं तुम ना डूब जाना, उनको भी बताया। सुहुफ इब्राहिम व मूसा, हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा पे जो सहीफे नाजिल हुए उनमें ये सब कुछ हमने बता दिया। आओ अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे ले आओ। आज सावी ने खुले रावी ने